हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी, जिसका थर्ड लेसन है रोटी की आत्मकथा। आत्मकथा मीन्स होता है अपनी कहानी, रोटी की अपनी कहानी। इस पाठ में रोटी की आत्मकथा दी गई है। रोटी को देखकर सभी को खुशी होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे बच्चा बूढ़ा या नौजवान हो, सभी को रोटी की जरूरत होती है। रोटी भूखे बेसहारा लोगों के चेहरे पर पल भर में मुस्कान ला देती है। तो चलिए रोटी की आत्मकथा जानने के लिए पाठ पढ़ते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। कृति खाना खाने बैठी। माँ ने थाली में रोटी लाकर रख दी। गरम गरम नरम नरम फूली फूली रोटी। कृति ने रोटी को हाथ लगाया और तुरंत ही हटा लिया। फिर अपनी उंगली पकड़कर रोने लगी। जब कृति खाना खाने बैठी तो माँ ने थाली में रोटी लाकर रख दी। वह रोटी गरम नरम और फूली थी। कृति ने रोटी को हाथ लगाया तो उसका हाथ जल गया। उसने तुरंत ही अपना हाथ हटाया और अपनी उंगली पकड़कर रोने लगी। तभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अरे मेरी तो उंगली जल गई और इसे हंसी सूझ रही है, कौन है यह? कृति ने इधर उधर देखकर कहा। फिर वह थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल गई। सामने देखा तो पाया कि थाली में रखी हुई रोटी खिलखिलाकर हंस रही थी। रोटी हंसकर बोली, वाह कृति, जरा सी उंगली जलने पर रोने लगी। मुझे देखो, मैंने अब तक कितना दुख उठाया है, फिर भी हंस रही हूं। मेरी कहानी सुनोगी? कृति जब अपनी उंगली पकड़कर रो रही थी तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी और कृति कहने लगी, अरे मेरी तो उंगली जल गई और इसे हंसी सूझ रही है, यह कौन है? कृति ने इधर उधर देखकर कहा। देखा तो सामने पाया कि थाली में रखी हुई रोटी जोर जोर से हंस रही थी और रोटी हंसकर कृति से बोली, वाह कृति, जरा सी उंगली जलने पर रोने लगी। मुझे देखो, मैंने कितना दुख उठाया है, फिर भी हंस रही हूं। क्या तुम मेरी कहानी सुनोगी? रोना बंद करके कृति ने कहा, कहानी? हाँ हाँ, मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, तुम मुझे अपनी कहानी जरूर सुनाओ। जब रोटी कहानी की बात करती है तो कृति रोना बंद करके कहती है, हाँ हाँ, मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगी। रोटी बोली, सुनाती हूं, लो सुनो मेरी आत्मकथा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। वह अपने खेत में जी तोड़ परिश्रम करता था। उसने अपने खेत को कई बार जोता। सूर्य की प्रचंड किरणें भी उसे अपने कर्तव्य से न डिगा पाई। जोतने से खेत की सब घास समाप्त हो गई। फिर उसने खेत में पानी भर दिया। कुछ दिन बाद उसने खेत में पाटा लगाया। फिर कई बार खेत की जुताई की और पाटा भी लगाया। इस तरह जुताई करने और पाटा लगाने से मिट्टी नम और भुरभुरी हो गई। फिर रोटी अपनी आत्मकथा सुनाती है कि एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था और अपने खेत में जी तोड़ मेहनत करता था। उसने अपने खेत को कई बार जोता। खेत जोतने से खेत की घास समाप्त हो गई थी। सूर्य की प्रचंड किरणें, प्रचंड मीन्स होता है भयंकर, सूर्य की भयंकर किरणें भी उसे उसके कर्तव्य से न डिगा पाई। फिर उसने अपने खेत में पानी भर दिया। पानी भरने के कुछ समय बाद उसने खेत में पाटा लगाया। पाटा लगाना मीन्स होता है मिट्टी को समतल करना, खेत की मिट्टी को समतल करना। उसने खेत की मिट्टी को समतल किया। फिर कई बार खेत की जुताई की और पाटा लगाया। इस तरह बार बार जुताई करने और पाटा लगाने से मिट्टी नम और भुरभुरी हो गई। फिर किसान ने खेत में गेहूं के ढेर सारे दाने बिखेर दिए तथा जुताई करके पुनः पाटा लगा दिया। कुछ दिनों बाद खेत में अनगिन हरे हरे अंकुर निकले। थोड़े दिन बाद किसान ने खेत सींचा। खेत सींचने के बाद तो खेत में हरियाली छा गई। ऐसा लगा कि जैसे खेत में हरे रंग का गलीचा बिछ गया हो। फिर किसान ने ढेर सारे गेहूं के दाने खेत में बिखेर दिए और फिर से जुताई की और दोबारा पाटा लगा दिया। कुछ दिनों बाद खेत में हरे हरे अंकुर निकले। थोड़े दिन बाद किसान ने खेत सींचा और सींचने के बाद
खेत में हरियाली छा गई। ऐसा लगता था कि जैसे खेत में हरे रंग का गलीचा बिछ गया हो। लेकिन तुम तो मुझे अपनी कहानी सुनाने जा रही थी। फिर किसान और खेत की कहानी क्यों कहने लगी? कृति ने रोटी को बीच में ही टोका। मेरी भोली कृति, खेत में मेरा जन्म हुआ, किसान ने मुझे पाला पोसा, वह मेरी कहानी से ही जुड़ा है, भला उसे मैं कैसे भूल जाऊं? रोटी बोली। कृति रोटी को बीच में ही टोकते हुए कहती है कि तुम तो मुझे अपनी कहानी सुनाने जा रही थी, फिर ये किसान और खेत की कहानी कहाँ से आ गई? तो रोटी उत्तर देती है कि मेरा जन्म खेत में हुआ है और मेरा लालन पालन किसान ने किया है, वह मेरी कहानी से ही जुड़ा है, भला मैं उसे कैसे भूल जाऊं? तो आगे की कहानी सुनाओ, कृति ने कहा। रोटी बोली, सुनो। किसान उन पौधों को पानी देता रहा, उनकी देखभाल करता रहा। कुछ दिनों में वे पौधे बड़े हो गए और उनमें से सुंदर सुंदर बालियां निकलीं। थोड़े दिनों बाद बालियों का रंग सुनहरा हो गया। हवा से लहराती हुई अनगिनत सुनहरी बालियां बड़ी रमणीक लगती थीं। रमणीक मीन्स होता है सुंदर। मैं कुछ दिनों तक बालियों में छिपी हुई हवा के हिंडोले पर सवार होकर झूलती रही। सचमुच बड़ा आनंद आता था झूलने में। कृति फिर आगे कहानी सुनाने के लिए कहती है। फिर रोटी आगे कहानी सुनाती है कि किसान पौधों को पानी देता रहा और उनकी देखभाल करता रहा। कुछ दिनों बाद पौधे बड़े हो गए और उनमें सुंदर सुंदर बालियां निकलीं। थोड़े दिनों बाद बालियों का रंग सुनहरा हो गया। हवा से लहराती हुई अनगिनत सुनहरी बालियां बड़ी सुंदर लगती थीं। मैं कुछ दिनों तक बालियों में छिपी हुई हवा के हिंडोले पर सवार होकर झूलती रहती। सचमुच झूलने में बड़ा आनंद आता था। किंतु कुछ समय बाद तेज गर्म हवा चली। बालियों में छिपा हुआ मेरा शरीर गर्मी में तपने लगा। एक दिन किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में आया और खुश होकर बोला, अरे गेहूं तो पक गए, कल से इन्हें काटेंगे। मेहनती किसान और उसकी पत्नी ने 3 दिन में गेहूं की फसल काट डाली। किंतु कुछ समय बाद तेज गर्म हवा चली और बालियों में छिपा हुआ मेरा शरीर गर्मी के कारण तपने लगा। फिर एक दिन किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में आया और गेहूं को पका हुआ देखकर खुश होकर बोला कि कल से इन्हें काटेंगे। मेहनती किसान और उसकी पत्नी ने 3 दिन में गेहूं की फसल काट ली। फिर 4-6 दिन बाद एक नई मुसीबत आई। मेरे लिए यह कठोर परीक्षा की घड़ी थी। किसान ने गेहूं के पके हुए पौधों के गट्ठर एक मशीन में डाले। मशीन ने भूसा और गेहूं अलग अलग कर दिए। गेहूं के चमकदार सुनहरे दानों का बड़ा ढेर लग गया। उसी बड़े ढेर में छिपी बैठी थी मैं। अपना अभिनव रूप देखकर मैं बहुत खुश थी। अभिनव मीन्स होता है नया। कृति सुन रही हो ना मेरी कहानी? रोटी ने बीच में पूछा। फिर 4-6 दिन बाद एक नई मुसीबत आई। मेरे लिए यह कठोर परीक्षा की घड़ी थी। किसान ने गेहूं के पके हुए पौधों के गट्ठर एक मशीन में डाले। मशीन ने भूसा और गेहूं को अलग अलग कर दिया और गेहूं के चमकदार सुनहरे दानों का बड़ा ढेर लग गया और उसी बड़े ढेर में मैं भी छिपी बैठी थी। अपना नया रूप देखकर मैं बहुत खुश हुई। फिर रोटी कृति से पूछती है, कृति तुम मेरी कहानी सुन रही हो ना? हाँ हाँ बहन, मैं सब कुछ सुन रही हूँ, कृति ने कहा। फिर कृति ने उत्तर दिया, हाँ बहन मैं सब कुछ सुन रही हूँ। रोटी ने तब अपनी कहानी आगे बढ़ाई। किसान ने गेहूं के ढेर को बोरियों में भरकर बैलगाड़ी पर लादा और गेहूं शहर लाकर बेच दिए। गेहूं की बोरी में छिपे हुए मैंने शहर की सैर की। सैर मीन्स होता है घूमना। अब गेहूं की ये बोरियां एक दुकान पर रख दी गईं। मैं दुकान पर बैठी बैठी रोज बाजार की चहल पहल देखती रहती। एक दिन तुम्हारे पिताजी दुकान पर आए। वे गेहूं की बोरी में छिपी मुझे रिक्शा पर लादकर अपने घर ले गए। मैं मन ही मन सोचती थी, भगवान जाने आगे क्या होगा। एक दिन किसान गेहूं के ढेर को बोरियों में भरकर बैलगाड़ी पर लादकर गेहूं शहर बेच आया। गेहूं की बोरी में छिपे हुए मैंने शहर की सैर की। अब ये बोरियां दुकान पर रख दी गईं। मैं दुकान पर बैठी बैठी हर रोज बाजार की चहल पहल देखा करती थी। एक दिन तुम्हारे पिताजी दुकान पर आए और वे गेहूं की बोरी में छिपी मुझे रिक्शा पर लादकर अपने घर ले आए। अब मैं मन ही मन सोच रही थी, भगवान जाने कि अब आगे क्या होगा।
तुम्हारे पिताजी एक दिन ढेर सारे गेहूं के साथ मुझे लादकर कहीं ले गए। वहां बड़ा शोर हो रहा था। शोर एक मशीन के चलने का था। लोग उस मशीन को चक्की कह रहे थे। मुझे वहां सचमुच बड़ा डर लगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लाए हुए गेहूं उठाकर चक्की में डाल दिए। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। बाप रे, ऊपर पत्थर का भारी पाट, नीचे भी पत्थर का भारी पाट, इनके बीच में फंसकर मेरे अंग अंग टूट गए। मुझे बुरी तरह कुचल दिया गया। एक बार नहीं, बार बार। कितना कष्ट हुआ मुझे, मैं कह नहीं सकती। फिर एक दिन तुम्हारे पिताजी ढेर सारे गेहूं के साथ मुझे लादकर कहीं ले गए। वहां बड़ा शोर हो रहा था और वह शोर एक मशीन के चलने का था। लोग उस मशीन को चक्की कह रहे थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लाए हुए गेहूं उठाकर चक्की में डाल दिए और मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई। सचमुच मुझे वहां बहुत डर लग रहा था। ऊपर पत्थर का भारी पाट और नीचे भी पत्थर का भारी पाट, उनके बीच में दबकर मेरा अंग अंग टूट गया। मुझे एक बार नहीं, बार बार कुचल दिया गया। उस समय मुझे कितना कष्ट हुआ, मैं कह नहीं सकती। मैंने सारी पीड़ा चुपचाप सहन की, न रोई न चिल्लाई, आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। अब मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती रह गई। वाह वाह, क्या नया रूप पा लिया था मैंने। धूप सा गोरा चिट्टा, उजला रंग रूप और नाम भी नया। लोग मुझे अब आटा कह रहे थे। मैंने सोचा, कष्ट उठाने से ही कोई अच्छी चीज मिलती है। मैंने सारी पीड़ाएं, सारे दुख चुपचाप सहन किए, न रोई न चिल्लाई। मैंने आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। अब मैंने अपनी शक्ल देखी तो मैंने एक नया रूप पा लिया था। धूप सा गोरा चिट्टा, उजला रंग रूप और नाम भी नया। लोग अब मुझे आटा कह रहे थे। फिर मैंने सोचा, कष्ट उठाने से ही कोई अच्छी चीज मिलती है। बोरी में लादकर फिर मुझे घर लाया गया। मैं सोचती थी मुसीबत बीत गई, अब तो सुख से रहूंगी, लेकिन मेरी आपदाओं का अंत कहाँ। फिर मुझे बोरी में लादकर जब घर लाया गया तब मैं सोच रही थी कि अब सारी मुसीबतें बीत चुकी हैं, अब मैं सुख से रहूंगी, लेकिन मेरी संकटों का अंत नहीं था। या आपदा मीन्स कह सकते हैं मुसीबत, या मेरी मुसीबतों का अंत नहीं था। कृति, तुम्हारी माँ ने मुझे बोरी से निकाला, छलनी में छानकर मेरा रूप निखारा, मेरे ऊपर डाल दिया पानी, इसके बाद मुझ पर अनगिन मुक्के बरसा दिए। मुझे बड़ी चोट पहुंची। माँ की बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत दयालु है। मैंने भला इनका क्या बिगाड़ा है जो मुझ पर इतने जोरदार मुक्के बरसा रही हैं। फिर रोटी कृति से कहती है, तुम्हारी माँ ने मुझे बोरी से निकाला और छलनी से छानकर मेरा रूप निखारा, फिर मेरे ऊपर पानी डाल दिया, उसके बाद मुझ पर अनगिनत मुक्के बरसा दिए। मुझे बड़ी चोट पहुंची, पर मुझे माँ की बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मन ही मन सोचा कि माँ तो बहुत दयालु होती हैं, फिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो मुझ पर इतने जोरदार मुक्के बरसा रही हैं। कृति, मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी। तुम्हारी माँ ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की और मेरा गोल आकार बना दिया। मुझे अपना यह रूप देखकर खुशी हुई, लेकिन यह खुशी अधिक देर तक न टिक सकी। तुम्हारी माँ ने झट से मुझे तपते हुए तवे पर डाल दिया। मेरा रोम रोम जलने लगा। अब माँ ने मुझे जलती हुई आग के ऊपर डाला। मैं बिलबिला उठी, पर मैंने धीरज नहीं खोया। अब मेरा सर्वथा नया ही रूप था। सर्वथा मीन्स होता है सब प्रकार से। मैं बन गई थी गोल गोल फूली फूली गरम गरम रोटी। तब तुम्हारी थाली में मुझे रखा गया। मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी। तुम्हारी माँ ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की और मुझे गोल आकार दिया। मुझे एक नया रूप मिला था। मुझे अपना रूप पाकर खुशी हुई, लेकिन मेरी खुशी अधिक देर, ज्यादा देर तक न टिक सकी। फिर तुम्हारी माँ ने झट से मुझे तपते हुए गरम तवे पर डाल दिया। मेरा रोम रोम जलने लगा। अब माँ ने मुझे जलती हुई आग के ऊपर डाला। मैं बिलबिला उठी,
पर फिर भी मैंने अपना धीरज नहीं खोया। अब मैं सब प्रकार से एक नया रूप पा चुकी थी। मैं बन गई थी गोल गोल फूली फूली गरम गरम रोटी। तब तुम्हारी थाली में मुझे रखा गया। कृति, मैं तो इतने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो रही हूँ। तुम जरा सी बात पर रो रही हो। छी, बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं? याद रखो, मुसीबतें तो जीवन में आती ही रहती हैं। इनका बहादुरी से सामना करो। घबराओ मत, रो मत। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है। याद रखो, संकट के समय धीरज रखने से ही कोई उन्नति कर सकता है। अब कृति अपना रोना भूलकर सोच रही थी, सचमुच रोटी ने कितनी अच्छी कहानी सुनाई है। रोटी कहती है कि मैं तो कितने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही हूँ, फूल का कुप्पा हो रही हूँ। तुम जरा सी बात पर रो रही हो। बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं? याद रखो, मुसीबतें तो जीवन में आती ही रहती हैं, लेकिन हमें बहादुरी से इनका सामना करना चाहिए। रोना या घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है। हमेशा याद रखो, संकट के समय धीरज रखने से ही कोई उन्नति कर सकता है। अब कृति अपना रोना भूलकर सोचती है कि सचमुच रोटी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। तो बच्चों, जो आपको पढ़ाया गया है आप उसका अध्ययन करें, और इस लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट